दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण यानी संगठन। ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। चलो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। कभी कभी कुछ वर्ड हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल इसे कहते हैं। चर से अभिप्राय उस विशेषता से है जो आकार अथवा मात्रा में घटती बढ़ती रहती है। तो चर क्या है? चर से अभिप्राय उस विशेषता से है। क्या बोल रहा है? चर से अभिप्राय उस विशेषता से है जो आकार में या मात्रा में घटती बढ़ती रहती है। अर्थात किसी तथ्य की वह विशेषता, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। किस रूप में मापा जा सकता है? संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, उसे क्या बोला गया है? चर कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। पहला क्या बोला मैंने? चर से अभिप्राय उस विशेषता से है जो आकार में घटती बढ़ती रहती है। और दूसरा मैंने कहा अर्थात चर किसी तथ्य की वह विशेषता है जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, उसे चर कहते हैं। आगे चर के प्रकार। चर दो तरह के होते हैं, विविक्त यानी खंडित चर, और दूसरा होता है सतत यानी अखंडित चर। ठीक है ना। तो विविक्त यानी खंडित चर क्या होते हैं और सतत यानी अखंडित चर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें विविक्त यानी खंडित चरों की, तो ये वे चर होते हैं जिनके मूल्य निश्चित होते हैं। जिनके मूल्य क्या होंगे? निश्चित होंगे। और ये पूर्णांकों में होते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण रूप से अंकों में होंगे, तरीके से पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 10 11 12, ठीक है ना, मतलब 15 20 25 30, इस तरह से क्या है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो पूर्णांकों में होते हैं। और ये चर भिन्न में नहीं दर्शाए जाते। इन चरों को भिन्न रूप में नहीं दर्शाते, यानी फ्रैक्शनल वे में नहीं दिखाते। ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 ये आपके कौन से माने जाएंगे? विविक्त यानी खंडित चर माने जाते हैं। बट अगर मैं 1 से 1/3, 1 से 1/4 इस तरह से भिन्न रूप में बताऊंगा तो ये चर नहीं है। तो मैंने क्रॉस लगा रखा इसके आगे। क्लियर हो गया? चलो आगे चलें। आते हैं सतत यानी अखंडित चर क्या होते हैं। ये वे चर होते हैं जो निरंतर रूप से बढ़ते हैं। बेटा निरंतर बढ़ते हैं या भिन्नात्मक होते हैं। ये भिन्नात्मक हो सकते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 45, इस जो 40 से 50 जो भी तुम बना रहे हो, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके अखंडित चर होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, इस टाइप में भी ये दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपके माने जाएंगे अखंडित चर, यानी भिन्न रूप में पाए जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? देखो चर, चर से अभिप्राय उस विशेषता से है, चर से अभिप्राय उस विशेषता से है जो आकार या मात्रा में घटती बढ़ती रहती है। क्लियर हो गया? यानी ये तथ्यों की विशेषता, यानी किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, उसे चर कहते हैं। दो तरह के चर है, विविक्त यानी खंडित चर, दूसरा है सतत यानी अखंडित चर। विविक्त यानी खंडित चर वो चर होते हैं इनके मूल्य निश्चित होते हैं और ये पूर्णांकों में होते हैं। किसमें होते हैं? पूर्णांकों में होते हैं। ये चर भिन्न में नहीं दर्शाए जाते। क्लियर हो गया? जबकि सतत या अखंडित चर वे चर होते हैं जिनको भिन्नात्मक जो हो सकते हैं और ये निरंतर बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? आगे शुद्ध आंकड़े। शुद्ध आंकड़े बोलो या कच्चे आंकड़े, बेटा इसको कच्चे आंकड़े भी बोलते हैं, है ना। इसलिए इंग्लिश में इसको रॉ डेटा बोलते हैं, नहीं कच्चा। कच्चा क्यों बोलते हैं बेटा? ठीक है, जैसे कच्चा माल होता है, अभी वो तैयार नहीं है ना, ऐसे कच्चे आंकड़े, यानी आपने इकट्ठे तो कर लिए बट अब इनको व्यवस्थित नहीं करा। इनको व्यवस्थित नहीं करना, इनको व्यवस्थित करना बाकी है। ठीक है ना। तो ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधान करता है अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है। संकलित मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है। और यह आंकड़े अव्यवस्थित रूप में होते हैं, यानी अभी ये व्यवस्थित नहीं है, ये भी ऐसी बिचड़ बुचड़ हो रखे, ऊपर नीचे कुछ भी चल रखा है, ऐसे इकट्ठे करके रखे हमने, अब इसको तरीके से अरेंज करना बाकी है। तो ये अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनको शुद्ध आंकड़े या कच्चे आंकड़े कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? कच्चे आंकड़े। चलो प्लीज नोट डाउन करिए यहां तक फटाफट से, इतना कुछ कठिन नहीं है चैप्टर बच्चा, बहुत आसान चैप्टर, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे देखिए, अब हमारे पास है सांख्यिकीय श्रेणियां, यानी सांख्यिकीय श्रृंखलाएं क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स सीरीज। ठीक है ना, श्रृंखलाओं को सीरीज बोलते हैं। तो उसने बोला सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों या फिर आंकड़ों के गुणों को कहते हैं। सांख्यिकी में श्रृंखला जो है उन आंकड़ों और आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण मतलब लॉजिकल मैनर, यानी लॉजिकल तरीके से, सही तरीके से क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, यानी एक श्रेणी मतलब सीरीज हो गया। तो सीरीज भाई साहब नाम से पता चल रहा है क्रम के अनुसार होगी, हाँ है ना। तो
तो उसने बोला यहाँ पे सांख्यिकीय श्रेणियां यानी जो सांख्यिक श्रृंखलाएं होती है, सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों को या फिर आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल तरीके से क्रम के अनुसार व्यवस्थित यानी लगे होते हैं। क्लियर है? आगे सांख्यिकीय श्रृंखलाओं के प्रकार, तो उसने बोला सांख्यिकीय श्रृंखलाओं को दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला सामान्य गुणों के आधार पर, यानी यहां पे गुणों के आधार पर तोड़ा गया, और दूसरा बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। तो गुणों के आधार पर सांख्यिकीय श्रृंखलाएं और बनावट के आधार पर सांख्यिकीय श्रृंखलाएं। बात करते सबसे पहले गुणों के आधार पर सांख्यिकीय श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है। तो स्थान श्रेणी, पहला वाला स्थान श्रेणी, दूसरा समयानुसार श्रेणी, और तीसरा होता है परिस्थिति श्रेणी। नाम से पता चला स्थान श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसे स्थान या भौगोलिक, ठीक है, आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आंकड़ों को, स्थान श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें आंकड़ों को स्थान यानी भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर हो गया? जबकि दूसरा हमारा है समयानुसार। इसने बोला ये वो आंकड़े, यहाँ पे जो आंकड़े होते हैं उनको समय के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, जैसे 2009, 2010, 2011, 12 में क्या क्या हुआ इस टाइप से, ठीक है ना। 2010, 9, 10, 11, 12 में, ठीक है, साक्षरता दर क्या थी, इस टाइप से। अब ये समय के अनुसार होगा। ये किसके हिसाब से होगा? पंजाब, हरियाणा, बंगाल, भूटान, तो ठीक है ना, इस टाइप से। सॉरी भूटान बोलो, पंजाब, तुम्हारा क्या नाम है, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, इस टाइप से, गुजरात, इस टाइप के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्थान श्रेणी में स्थान यानी भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि समयानुसार में क्या होता है, समय के अनुसार आपका क्या होता है, वर्गीकरण यानी श्रेणी बनाई जाती है। जबकि परिस्थिति श्रेणी जो होती है, परिस्थिति श्रेणी में क्या लिखा हुआ है, जो परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर होते हैं। किसके? परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जब अगर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे परिस्थिति श्रेणी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे आंकड़ों को स्थान यानी भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे आंकड़ों को समय के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे आंकड़ों को परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के अनुसार पर, उसके आधार पर क्या कहता है, प्रस्तुत किया जाता है। भार में परिवर्तन हो रहा था, भार के हिसाब से, आय के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से, ठीक है ना, ये यहाँ पे किया जाता है। चलो फिर आता है बनावट के आधार पर दो तरह की श्रेणियां। देखो ये तीनों तो बकवास है, ठीक है ना। आपने पहले भी मेरे साथ जब वो हमने पढ़ा था ना क्या वर्गीकरण, तो वहां भी लगभग कुछ थे ऐसी चीजें, ठीक है ना। पर अभी हम बात करते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर सांख्यिकी श्रृंखलाएं क्या क्या होती है। तो उसने बोला व्यक्तिगत श्रेणी होती है और आवृत्ति श्रेणी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली जो बात है वो ये है कि आपको इंग्लिश में नाम आपको याद रख लेने चाहिए बेटा। इंग्लिश में आपको नाम अगर आप याद रखते हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, आपने ये वाला पोर्शन जो है ना, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। मेन मिडल मोड करते थे ना, तो श्रेणी आपको बनी हुई मिलती थी, बट आपको ना पहचान नहीं होती थी वो श्रेणियां कौन सी है। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है या फिर तुम्हारा क्या नाम है फ्रीक्वेंसी एरे वाली सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है, पता नहीं चलता था आपको। तो आज क्या है, इसमें हम जो सांख्यिकी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको मेन मिडल मोड में आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या करना होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होता है उसमें हमें क्या करना होता है। बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टार्ट खत्म करेंगे न्यूमेरिकल वे में, ठीक। अभी तो पहले थ्योरी कंप्लीट करा दो कि थ्योरी सबसे बड़ी बोझ है, ये खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आसान है उसके बाद। तो व्यक्तिगत श्रेणी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। नंबर दूसरी हमारी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी सीरीज है, आवृत्ति श्रेणी मतलब फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें दो तरह के होते हैं, विविक्त जिसको हम खंडित भी बोलते हैं, मैंने बताया था, विविक्त को खंडित भी बोलते हैं, और आवृत्ति व्यू भी बोलते हैं। यानी डिस्क्रीट सीरीज, पॉपुलर नेम है डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। तो आपको प्लीज ये नाम याद रखना है, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। दूसरा हमारे पास है सतत। सतत मतलब कंटिन्यूअस, अखंडित या आवृत्ति वितरण, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है ना। तो हमें मेनली इस पे काम करना है क्योंकि आगे तक, काफी आगे तक यही चीजें बार बार घूमती रहेगी। ये वाली व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें सिंपल एक लाइन दी होगी, यानी सिर्फ एक्स एक्स अगर आपको गिवन होता है तो वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मतलब पढ़ाऊंगा सबको ढंग से वालों को। उसके बाद आवृत्ति श्रेणी फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको क्या है, एक्स भी दी होती थी, एफ भी दी होती थी, वो तो ये वाला हो गया, ठीक है। विविक्त खंडित यानी आवृत्ति व्यू, और जिसमें आपको 10 से 20, 20 से 30 यानी वर्ग अंतराल दिया होता था, क्लास इंटरवल दिया होता था, वो ये वाली होती थी, ठीक है ना। तो ये क्लास इंटरवल वाली है जिसमें आपको सतत, खंडित या आवृत्ति वितरण बोला गया। क्लियर हो गया? चलो इनको पढ़ते हैं धीरे धीरे, समझते हैं है क्या चीजें सारी ये। तो आगे देखो, अब सबसे पहले कौन सी सीरीज आ गई, व्यक्तिगत श्रेणी सीरीज, ठीक है ना। यानी व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, यानी इंडिविजुअल सीरीज।
यह वह श्रृंखला होती है, वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है, हर इकाई का माप जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज। यह वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। मैं रिपीट बार बार इसलिए करता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए बोलना क्या चाहता है, ठीक है ना। इस श्रृंखला को दो तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला क्रमानुसार यानी अनुक्रमांक अनुसार, ठीक है, नहीं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, सीरियल ऑर्डर में। और दूसरा है आरोही और अवरोही क्रमानुसार। आरोही का मतलब आपको पता ही होगा, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जबकि अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अब देखो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या होती है। अब देखो आपने बचपन में भी आपने स्टैट किया हुआ है, देखो मैथ आप करते थे तो मैथ और स्टैट दोनों ना अलग अलग चीजें हैं। हमेशा बच्चे सोचते हैं स्टैट मैथ होती है, नहीं नहीं, स्टैट अलग है मैथ अलग है। बट हम मैथ के अंदर स्टैट के चैप्टर पढ़ लेते थे, मैथ की बुक में आपको लास्ट में जो चैप्टर दिखते थे वो स्टैट के होते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो सपोज करो आपको ना इस तरह से दिया हुआ एक्स एक सीरीज दिया, या फिर विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, या कुछ भी करके ऐसे दे दिया, मान लो 20, 25, 11, 13, 15 इस टाइप से कोई चीज दे रखी है। तो अगर सिर्फ एक ही सीरीज दे रखी है ये, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी यानी व्यक्तिगत सीरीज, जिसमें सिर्फ एक ही आपको लाइन दी होती थी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, यानी इसमें आपको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जिसे बोलते थे शायद हिंदी में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक्स मिलेगा आपको, यानी सिर्फ एक सीरीज दी होगी, सिर्फ एक कॉलम आपको मिलता है, है ना, ठीक है ना। अब बात को समझते हैं कि ये जो क्रमानुसार का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रमानुसार का मतलब क्या है, तो उसको समझ लेते हैं ढंग से। जैसे मान के चलो एक कक्षा है, उसमें मान लो 15 विद्यार्थी है, कितने हैं, 15 विद्यार्थी है। तो मैंने कहा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये 15 है। ये मेरे क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूं, सपोज करो ये मेरा, मैं रोल नंबर लिख लेता हूं, रोल नंबर 1 से लेकर के ये सारे रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है ना, ठीक है। रोल नंबर 1 के मान लो मार्क्स आए, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूं, मान लो ये स्टैट की बात ही करते हैं। स्टैट में मान लो रोल नंबर 1 के 100 में से 100 में से मान लो ये 57 लेकर आया है, ये 76 लाया है, ये 40 लाया है, ठीक है, ये 92 लाया है। इस टाइप से मान लो आपको कुछ भी दिए हुए, ठीक है, ये दिया हुआ आपको 60, ये दिया हुआ 72, फिर ये 72, ये 85, ये मान लो कितना 37, 41, ठीक है, आगे औरों के भी भर देते हैं मार्क्स, मान लो 50, 52, 42, 63 और 99 इस तरह से मान लो। तो अगर मैं देखो ये जो मैंने रोल नंबर जो लिखा हुआ है, देखो ये आपका देखो क्या है, ये रोल नंबर है ना, है ना, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, रोल नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मार्क्स से, ठीक है। यानी आपको सिंगल सीरीज दी है बेटा, इसे बोलते हैं सिंगल सीरीज। आप बोलोगे इसमें तो 2-3 लाइनें कवर हो गई, बेटा नहीं, ऐसे नहीं देखते। आप देखो फ्रीक्वेंसी मैंने गिवन की है, इसमें आपको 12 मात्रा दी है, 12 मात्रा तो दी नहीं मैंने, तो इसका मतलब ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी ही है जिसमें आपको 12 मात्रा गिवन नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं एफ आपको गिवन नहीं होती। अब ध्यान से देखो, ये रोल नंबर की कॉलम है सारे, ये रोल नंबर है, यानी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ये मेरे सीरियल नंबर है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे मार्क्स से मतलब चल रहा है। देखो मार्क्स इस टाइप से आए मेरे, है ना, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स गिवन है, क्या गिवन है, एक्स गिवन है, ठीक है ना, ये सीरीज। तो इसको कहते हैं हम व्यक्तिगत श्रेणी, और ये क्रमानुसार लगाए मैंने, यानी रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से लगाए, तो उसको बोलते हैं क्रमानुसार, ठीक है, लगाना, श्रेणी को क्रमानुसार लगाना, क्लियर है, क्रम के अनुसार लगा रखा है। बट अगर मान लो वहीं पे अगर ये बोलता है आरोही अवरोही का क्या मतलब क्या होता है, सपोज करो मैं आपको डेटा देता हूं, यही डेटा मैं यहाँ पे दे देता हूं, मान लो 57, 76, 40, 92 और 60 इतने ही लेते हैं। कोई बोलेगा से बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो कैसे लगाओगे बच्चे से बढ़ते हुए क्रम में, पहले तो सिंगल सीरीज है ना, सिंगल ही तो है खाली, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। तो सबसे पहले कौन सा बढ़ते हुए के लिए, पहले 40 आएगा, उसके बाद 57, फिर 60,
फिर 76 और फिर 92। ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में। कौन सा हुए क्रम में? बढ़ते हुए। समझा क्या? और घटते हुए बोलेगा तो कैसे लगाओगे भाई? घटते हुए बोलोगे तो वैसे नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बड़ा 92, फिर 76, फिर थोड़ा और छोटा 60, 57 और 40। इसको कहते हैं घटते हुए नहीं अवरोही क्रम। तो बड़ा बेसिक सा चीज है, ये पेपर में तो पूछेगा नहीं आपसे क्या होता है, बट हाँ माध्यक यानी जो मीडियन जब हम निकालते हैं तो वहां पे जो सीरीज होती है बेटा, पहले उसको हम बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, याद रखना। वो तब की तब है। तो समझ में आ गया? अगर मैं क्रम से लगाता हूँ 1 2 3 के हिसाब से मैं इस सीरीज को पुट कर रहा हूँ, 1 2 1 के इतना है, 2 के इतना है, 3 के, यानी हमें तो मतलब इससे नहीं, सिंगल सीरीज तो है ही है। ठीक है, इस पे ध्यान दो ना बस आप, 1 2 3 ये तो खाली सिंगल लाइन तो दी है, इनको मैंने 1 2 हिसाब से नहीं, बिल्कुल रोल नंबर 1 से लगा दिए या क्रम से लगा दिए तो वो क्रमानुसार। बट क्रम वाली बात नहीं है, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लगा रहे हो तो वो बन जाता है आपको कौन सा? आरोही अथवा अवरोही क्रमानुसार व्यक्तिगत श्रेणी। चलो नोट डाउन करो फटाफट से, पहला समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब दूसरा हमारे को व्यक्तिगत हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आवृत्ति श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यानी आपको एफ जो है गिवन होगा, जिसको आप एफ आई भी बोलते थे ना, एफ आई याद होगा, एफ आई एक्स आई करते थे। तो ये एफ या एफ आई यानी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था 2 पढ़ने, विविक्त खंडित या आवृत्ति व्यू पढ़ना है एक, और दूसरा सतत अखंडित या आवृत्ति वितरण पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें पढ़नी है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो सीधी सीधी बात है। ठीक है ना, बट अभी हम पहले 3 छोटे छोटे डेफिनेशन जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे और आसानी हो जाए। क्लियर है? पहला है आवृत्ति होती क्या, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो उसने बोला किसी सांख्यिकी समूह में, यानी जो आपका सांख्यिकी समूह दिया है, एक मद जितनी बार आती है, जितनी बार आती है, जैसे मान लो जिसकी हाइट 5 है, 5 फुट है, कितने बच्चे ऐसे क्लास में? उन्होंने बोला 10 बच्चे ऐसे जिनकी हाइट जो है 5 है, 5 फुट है। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो 10 आ गया वो क्या हमारा बारंबारता यानी आवृत्ति। ठीक है ना, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, जितनी बार वो रिपीट होता है उसे उस मद की आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति यानी बारंबारता। क्लियर हो गया ना? तो इसको बारंबारता बोलते थे, याद होगा बचपन में जब पढ़ते थे तो वही है ये। किसी सांख्यिकी समूह में एक मद जितनी बार आती है, ठीक है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है यानी रिपीटेशन होती है, उसे उस मद की आवृत्ति कहते हैं। जैसे मैंने बोला 5 फुट वाले कितने बच्चे हैं? उसने बोला 10। मैंने कहा और 5 फुट 5 इंच वाले कितने हैं? 5 फुट 5 इंच वाले कितने हैं? उन्होंने बोला सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। तो उसका मतलब क्या है? ये जो दिया हुआ है 10 और 3, यह क्या हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। 5 फुट वाले 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर हो गया? चलो, तो एक सांख्यिकी समूह में एक मद जितनी बार आती है यानी जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसे उस मद की आवृत्ति कहा जा रहा है। फिर आता है वर्ग आवृत्ति। वर्ग मतलब होता है देखो क्लास, और आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो किसी भी वर्ग में आने वाली मदों या चरों की संख्या को, किसी भी वर्ग में आने वाली मदों और चरों की संख्या को वर्ग कहते हैं। जैसे 0 से 5 वर्ग में आने वाली कितनी संख्या है यहाँ पे? उन्होंने बोला भाई 3 है। 3 ऐसे जो 0 से 5 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है ना? 5 से 10, ठीक है, 5 से 10 में आने वाली, या ऐसे मान लो कि जिसकी इनकम 0 से 5,000 है, ऐसे कितने लोग हैं? उन्होंने बोला 3, 5,000 मान लो थोड़ा। ठीक है ना? फिर जिसकी 5,000 से 10,000 है, ऐसे कितने लोग हैं? उसने बोला 5। ऐसे कितने लोग हैं जिसके 10,000 से 15,000 है? तो यहाँ पे बोला उसने बोला 2 ही लोग हैं ऐसे। तो ये जो ये आपका क्या है? वर्ग आवृत्ति। ठीक है ना? और ये आपका क्या? वर्गांतराल, क्लास इंटरवल। तो किसी भी वर्ग में, जैसे ये वर्ग है, में आने वाली मदें, तो कितनी मदें? इस वर्ग में कितनी मदें आ रही है? 3। इस वर्ग में कितनी आ रही है? 5। इसमें कितनी आ रही है? 2। तो इसे बोलते हैं वर्ग आवृत्ति। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? चलो, उसके अलावा मिलान रेखाएं, टैली बार्स क्या होते हैं बेटा? टैली बार्स की अगर हम बात करें तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, टैली बार्स क्या होते हैं? जैसे इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। टैली बार को, जो टैली बार जो हम बोलते हैं मिलान रेखाएं, उसमें क्या होता है? वर्ग आवृत्ति को यानी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर हो गया? इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं साथ साथ में। देखो क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लो उदाहरण लिख लेते हैं, इसके लिए भी एक जैसे बना लेते हैं। मान लो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30।
ठीक है, उसकी आवृत्ति दी है, आवृत्ति मतलब बारंबारता दी है यानी फ्रीक्वेंसी f, ठीक है ना। सपोज करो यहां पे है 3, यहां पे है 8, यहां पे है आपकी 5, यहां पे है 11, है ना 11, यहां पे मान लो 17 और यहां पे है आपकी 2। तो किस तरह से हम यहां पे मिलान रेखाएं बनाएंगे बेटे, ध्यान से देखना। तो देखो मिलान रेखाएं कैसे होती है, देखो मिलान रेखाएं यानी टैली बार से अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, तो कैसे बनेगी, देखो जैसे 3 है तो 3 डंडी खींच देंगे, 8 है तो 1 2 3 4, 4 तक तो 4 डंडी खींचते हैं, फिर 5 भी ऐसे, ठीक है ना, 5 हो गए, 6 7 8। समझ में आ रहा है? मेरे से पहले बनाइए प्लीज, अगर आप मेरे से पहले बनाते हो तो ज्यादा बढ़िया है, फटाफट से। उसके अलावा 5 बनानी है तो 1 2 3 4 और ये 5। 11 बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11। 17 बनानी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 2 बनानी तो 2। ये होती है बेटा मिलान रेखाएं। क्या होती है? मिलान रेखाएं। समझ में आ गया? तो मिलान रेखाएं क्या है? ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग यानी जो वर्ग था की आवृत्ति ये थी, तो वर्ग की आवृत्ति को रेखा के रूप में दर्शाने को मिलान रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये और अच्छे से खिल जाएगा, ये चैप्टर बिल्कुल खिल जाएगा जब आप मीन मीडियन मोड जैसे चैप्टरों में आ जाओगे ना धीरे धीरे, या आगे जो भी ग्राफिकल चैप्टर है किसी भी में आओगे तो आपको ना समझ में आएगा कि ये सीरीज होती क्या है जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे। ठीक है ना, अभी तुम थ्योरेटिकल मैनर में पढ़ रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए वीडियो फटाफट से। ठीक है ना, तो जहां तक है अगली पार्ट में मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, मैं एक्जैक्टली नहीं बोल रहा बट मेरे हिसाब से अगले पार्ट में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।